क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इज, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप बच्चे को जांच रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम क्यों बात कर रहे हैं अभी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई सीटेट का एग्जाम है, आपको कितना आता है, अगर आप एक टेस्ट की तरह लगाते हैं तो वो पता लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव हुआ इस क्लास का, ठीक, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो उद्देश्य क्या होगा बच्चे के आकलन का, सबसे जरूरी उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य कई हो सकते हैं। क्या आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ अच्छे नंबर लाना उद्देश्य है? नहीं, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये मुख्य उद्देश्य है आज के इस मॉक टेस्ट का। तो यहां पे आपको बच्चे को देखना है, बच्चे की भले की बात कहां हो रही है, वही ऑप्शन बेस्ट है। टू रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोजी एंड मॉडिफाई इट टू एनहेंस लर्निंग, यानी अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स कितने अच्छे रहे हैं, उस पे आप विचार कर पाएंगे, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं बच्चे को, और मेथड्स में मॉडिफिकेशन की कहां जरूरत है, चेंज की कहां जरूरत है, वो आपको पता लग जाएगा। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। टू कंप्लीट वन ऑफ द टास्क असाइन टू टीचर, सिर्फ काम को पूरा करना ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है आकलन का, या कोई उद्देश्य नहीं है। कंप्लीट कर देना रजिस्टर्स। टू क्रिएट सेम एबिलिटी ग्रुपिंग इन क्लास, एक ही एबिलिटी के बच्चों को ग्रुप में डाल देना। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होनी चाहिए, ना कि सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछना चाहता है आपसे। टीचर्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम शुड लर्न पर्सनल वॉइस द टॉक टू आवरसेल्व्स दैट गाइड्स आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या करना चाहिए। हमारी मतलब बच्चे की, तो बच्चे की सोच को दिशा देने वाली जो पर्सनल टॉक है या पर्सनल वॉइस है, उसका क्या करना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में प्राइवेट टॉक कह सकते हैं। जिसकी बात किसने की है, वाइगॉस्की ने की है। इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो खुद से बात करते हो। कब से कब तक होती है? 3 से 6 वर्ष के बीच में ये पाई जाती है। खुद से बात करना यानी बच्चा खुद को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसको प्रमोट करना है, शुड बी एनकरेज्ड। ये पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शन, उसको दिशा मिलती है खुद से बात करके। अरे ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, आप खुद को दिशा दे रहे होते हैं, ठीक। तो सही इसमें आपने जवाब दिया। डिस्करेज, प्रोहिबिट, पनिश कर देंगे, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें बच्चा एक्टिव है खुद से बात करते हुए, और जो एक्टिव है तो उसको तो प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9? ये कहता है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज रेफर्ड टू एज, यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी डिफरिंग एबिलिटीज, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा है जो बहुत ही मीडियोकर है मैथ्स में, या तीसरा बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, सेम एबिलिटी नहीं होगी ना। क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी होगी, ठीक है ना। क्लियर बात है। कोई कह रहा है आपको देखकर पढ़ने की एनर्जी चौगुनी हो जाती है। लव फ्रॉम कल्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहिणी। देखिएगा, तो मुझे भी जब मैं डिस्कशन करने आती हूँ तो मेरी एनर्जी भी 4 गुना ही हो जाती है, उससे पहले मुझे मौत आई हुई होती है। आई मीन बिल्कुल कि हाय रे, बिल्कुल तबियत सही नहीं है, एनर्जी डाउन है, ये है वो है। बट जो है आप लोग के साथ जुड़ करके फिर एनर्जी आ जाती है। चलो देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन दी सेम क्लास। डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टिमुलेशन, कंडीशनिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं कि उद्दीपन है, कोई ऐसा थोड़ी कोई लालच दे करके हम बात कर रहे हैं। मानकीकृत निर्देशन, मानकीकृत तो सबके लिए सेम फॉर ऑल हो जाएगा, जबकि हमें निर्देशन मानकीकृत नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, तो रिजिड होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके विभेदी निर्देशन दे रहे हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है कि ये स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। डिफरेंट नीड्स को और लेवल्स के बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हम उनको सिखा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर्स शुड डैश प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन। अगेन एक और क्वेश्चन सेल्फ टॉक को लेकर के, फटाफट से बताइएगा। प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को निजी भाषण यानी आत्मचर्चा, खुद से जो बात कर रहे हैं, चाहिए और सोच और कार्यवाही का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करें हम? सेल्फ टॉक को बढ़ावा देना है, प्राइवेट स्पीच, निज वाक को एनकरेज करना है। यही बात तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछी थी। इग्नोर, डिसमिस नहीं भाई, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है। जब वो ये कह रहा है नहीं ये वाला बॉक्स नहीं, ये लगेगा इसमें, अरे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, हिमांशी ने तो ऐसे बताया था, जब आप पेपर में खुद से बात कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये होती शुरुआत इसकी 3 से 6 वर्ष की उम्र में है, प्राइवेट स्पीच की।